श्री गुरुदेव दत्त। सुस्वागतम सुस्वागतम। नमस्कार दोस्तों, नैसर्गिक सक्षम आरोग्य के इस कफ प्रकृति के चरण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले चरण में हमने देखा वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और आज देखेंगे कफ प्रकृति और उसके इलाज। जानते हैं कफ दोष क्या है। क्या आपको पता है आपका शरीर कैसा है? आयुर्वेद में शरीर को 3 तरह का माना गया है, वात, पित्त और कफ। कफ दोष पृथ्वी और जल इन 2 तत्वों से मिलकर बना है। दोषों का महत्व और क्रम के अनुसार कफ तीसरे स्थान पर आता है। कफ दोष सभी अंगों का पोषण करता है। हमारी मानसिक और शारीरिक काम करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, काम शक्ति, ध्येय, क्षमा और ज्ञान ये कफ के गुण हैं। कफ में मौजूद तमोभाव ही नींद का मुख्य कारण है। कफ भारी, मुलायम, मधुर, स्थिर और चिपचिपा होता है। अगर शरीर में कफ संतुलित होता है तो व्यक्ति का मन और दिमाग शांत रहता है। जिस व्यक्ति के शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है वो कफ प्रकृति वाला कहलाता है। शरीर में कफ का स्थान और उसके कार्य। हमारे शरीर में कफ का मुख्य स्थान पेट और छाती है। इसके अलावा गले का ऊपरी भाग, कंठ, सिर, गर्दन, हड्डियों के जोड़, पेट का ऊपरी हिस्सा, जीभ और मस्तिष्क की श्लेष झिल्ली भी कफ के निवास स्थान है। कफ शरीर को वसा, त्वचा, नमी, फेफड़े, मल और मूत्र के माध्यम से अतिरिक्त गर्मी से छुटकारा दिलाता है। जोड़ों की स्थिरता और शरीर में नमी, सहनशीलता और शक्ति को बनाए रखने में कफ मदद करता है। यह शरीर की दृढ़ता में सुधार करता है और शरीर के वजन को आनुपातिक रूप से वितरित करता है। कफ शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, लेकिन विभिन्न स्थानों और अंगों में भिन्न मात्रा में होता है। कफ के प्रकार देखते हैं। तर्पक, यह मस्तिष्क में मौजूद होता है तथा स्पर्श, गंध, श्रवण, दृष्टि और स्वाद के इंद्रियों को नियंत्रित करता है। क्लेदक, यह पेट में स्थित है तथा यह भोजन को नम करता है और पेट को ठंडा करता है। अवलंबक, यह छाती में मौजूद है तथा यह शरीर को रक्त, आर्द्रता और तरल पदार्थ की आपूर्ति करने में मदद करता है और अन्य 2 दोषों को अपने कार्यों को करने में सहायता करता है। श्लेष्म, यह जोड़ों में स्थित है और शरीर को चिकनाई प्रदान करता है। बोधक, यह जीभ में पाया जाता है तथा यह मुंह में लार जैसे रस के स्राव को नियंत्रित करता है, जो भोजन को गले से आसानी से गुजरने में मदद देता है। देखेंगे कफ के असंतुलन के कारण। मीठे, खट्टे, फैटी और चिकना खाद्य पदार्थ खाने, मांस मछली का अधिक सेवन, तिल से बनी चीज़ें, गन्ना, नमक का अधिक सेवन, दूध, दही, घी, तिल उड़द की खिचड़ी, सिंघाड़ा, नारियल, कद्दू आदि का सेवन शरीर में कफ के स्तर में असंतुलन करते हैं। बहुत ज़्यादा सोना, ठंड के मौसम में अधिक रहना, दिन के दौरान सोना, शारीरिक रूप से कम सक्रिय रहना, फ्रिज का ठंडा पानी पीना, आलसी स्वभाव, रोज़ाना व्यायाम न करना और पसीना आना। अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो ब्रोंकाइनल ट्यूब बंद हो सकती है। इससे सेकेंडरी ऊपरी श्वसन संक्रमण भी हो सकता है। देखेंगे कफ प्रकृति वाले लोगों के गुण। कफ का मुख्य गुण भारीपन है, जैसे इनकी चाल स्थिर और गंभीर होती है। भूख, प्यास और गर्मी कम लगना, पसीना कम आना, शरीर में वीर्य की अधिकता, जोड़ों में मजबूती और ठोस शरीर संरचना ये इनके प्रमुख लक्षण हैं। अत्यधिक नींद लेना, चमक या तैलीय बनावट के साथ काले या भूरे रंग के बाल। इसके अलावा कफ प्रकृति के लोग सुंदर, खुशमिजाज, कोमल और गोरे रंग के होते हैं। कफ का स्तर असंतुलित होता है तो इनमें से कुछ लक्षण दिखते हैं। हमेशा सुस्ती रहना, ज़्यादा नींद आना, शरीर में गीलापन महसूस होना, शरीर में लेप लगा हुआ महसूस होना, अंगों में ढीलापन। कफ दोष के बुरे प्रभावों में से मोटापा भी एक कारण है। इन लोगों के शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है, इसीलिए ये दोष हमारे शरीर के लिए बुरा माना जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि कफ प्रकार के शरीर वाले लोगों का वजन ज़्यादा होता है
और आम लोगों की तुलना में ये सुस्त होते हैं। मानसिक लक्षण: मन की सुस्ती, काम में किसी भी प्रकार की उदासीनता, अवसाद यानी डिप्रेशन। व्यावहारिक लक्षण: सुस्ती, ज़्यादा नींद आना, झपकी आना, उत्सुकता, धीमी गति और लालच। जानते हैं कफ दोष से होने वाली समस्याएं। बलगम की वजह से नाक बहना, सांस लेने में दिक्कत आना, कमजोरी आदि समस्याएं होती है। कुछ मामलों में कफ के कारण बुखार भी आ जाता है। कफ अगर समय पर न ठीक किया जाए तो वो छाती में भी जमा होने लगता है। बेचैनी, साइनसाइटिस, कोल्ड, मुंह और आँख में मुकस सिक्रेशन का बढ़ना, अस्थमा, गले की खराश, खांसी, डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कफ से बैक्टीरिया, वायरस, सूजन रोधी कोशिकाएं बनने की वजह से संक्रमण बढ़ता जाता है और कफ को खत्म करने में काफ़ी समय लगता है। कुछ प्रभावी घरेलू उपायों से आप कफ को बिना किसी नुकसान से जल्द से खत्म कर सकते हैं। कफ के उपाय में भाप लें। भाप लेना बेहद ही बेहतरीन तरीका माना जाता है। नाक के जरिए भाप लेने से जमे हुए कफ को पतला करने में मदद मिलती है और ये आसानी से निकल जाता है। इस आसान उपाय को पूरे दिन में कई बार इस्तेमाल करें। और तरीका है नमक का पानी। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने से कफ के इलाज करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही गर्म पानी गले में दर्द और जलन से भी आराम देने का काम करता है। इस उपाय को पूरे दिन में कई बार दोहराएं। नींबू का जूस। बलगम को निकालने के लिए नींबू एक बेहतरीन उपाय है। साथ ही नींबू में एंटीबैक्टीरियल और विटामिन सी के गुण होते हैं जो संक्रमण को कम करते हैं। 2 चम्मच नींबू का जूस, 1 चम्मच शहद 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पिए, या नींबू को टुकड़े में काटकर काली मिर्च और नमक लगाकर नींबू के टुकड़े को चाटें और इसे 2 से 3 बार दोहराएं। अदरक एक उपाय। गले का संक्रमण या श्वसन ट्रैक इन्फेक्शन से लड़ने सालों तक मदद करता आया है। इसमें मौजूद एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण गले में जमाव को कम करते हैं और छाती में सांस लेने और छोड़ने में आसानी होती है। एक अदरक का टुकड़ा गर्म पानी में डालकर उसे कुछ मिनट तक उबालें, फिर उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। इस बनी हुई अदरक की चाय को दिन में कई बार पिए। इसके अलावा आप अदरक के टुकड़े को भी दिन में कई बार चबा सकते हैं या फिर अदरक को आपके खाने में इस्तेमाल करें। आगे का उपाय है हल्दी। हल्दी में बहुत ही प्रभावी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। साथ ही हल्दी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। 1 चम्मच हल्दी को 1 कप दूध में डालकर रात को सोने से पहले और सुबह पिए। आप पूरे दिन में 3 से 4 बार आधा चम्मच हल्दी पानी के साथ खाएं। इसके अलावा 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी और नमक डालकर इसे मिलाकर इस पानी से गरारे करें। आगे का उपाय है सूप। गरम गरम चिकन सूप या वेजिटेबल सूप कफ के इलाज के लिए बहुत मददगार होता है। गरम सूप नाक की नली को नमी देता है और बलगम को पतला करता है, साथ ही गले को आराम मिलता है। पूरे दिन में सूप 2 से 3 बार ज़रूर पिए। सूप के फायदे अधिक बढ़ाने के लिए आप लहसुन और अदरक को मिलाएं। बेहतर है कि आप घर का बना सूप पिए। उपाय है लाल मिर्च। लाल मिर्च नाक की नली में बनने वाले बलगम को निकालने में मदद करती है। गर्म और उत्तेजित करने वाली लाल मिर्च छाती में दर्द को दूर करती है और इरिटेटेड गले को आराम देती है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च, घिसा हुआ अदरक, 1 चम्मच शहद, सेब का सिरका और 2 चम्मच पानी। इन सामग्रियों को मिलाकर दिन में 2 से 3 बार जरूर पिए और अपने आहार में भी लाल मिर्च को शामिल करें। छाती में जमा कफ निकाले शहद से। शहद में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो गले को आराम देते हैं और कफ को खत्म करते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और संक्रमण से लड़ते हैं। 1 चम्मच शहद में काली मिर्च मिलाने से संक्रमण के इलाज में मदद मिलती है। शहद बलगम से हमें राहत दिलाता है। इसे पूरे दिन में 2 बार कुछ हफ्तों तक लें। प्याज में प्रभावी एंटीबायोटिक और सूजन रोधी गुण होते हैं
जो गले की समस्या और बलगम से छुटकारा दिलाते हैं। साथ ही प्याज प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ने में मदद और इलाज की प्रक्रिया को तेज करता है। एक प्याज को धो के टुकड़ों में काट ले, फिर दोनों तरफ से मिश्री में मिला दे और आधे घंटे तक उसे रख दे। इससे तरल पदार्थ निकलने लगेगा। अब इस टॉनिक का 1 चम्मच लेके पिए। इस टॉनिक को ज़रूरत हो तब आप ले या हर 2-3 घंटों के बाद 1 चम्मच ले। आप 1 या 2 दिन इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। और एक नुस्खा है गाजर। गाजर बलगम का इलाज करने के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। गाजर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो प्रतिरोधक क्षमता को उत्तेजित करता है। 4 से 5 गाजर का जूस निकाल ले, फिर उसमें पानी मिलाए। अब इसमें 2 से 3 चम्मच शहद अच्छे से मिलाते रहे। जूस को दिन में कई बार पिए जिससे बलगम एकदम साफ हो जाए। बताए हुए इन आसान उपायों का इस्तेमाल करें और कफ से छुटकारा पाए। अच्छा तो यही है कि रोग हो ही नहीं, इलाज करने से बचाव सदा ही उत्तम है। वात पित्त कफ जब संतुलित या सम अवस्था में होते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत ये प्रकोपित होकर असंतुलित या विषम हो जाते हैं तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। समझदारी इसी में है कि इससे बचने का प्रयत्न करें, ना कि रोग होने के बाद डॉक्टर के पास भागे। वात पित्त कफ का प्रकोप ऋतुओं के प्रभाव से भी होता है। जैसे कफ शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में संचित, बसंत ऋतु चैत्र बैसाख में कुपित और ग्रीष्म ऋतु में शांत होता है। ऋतुओं के अलावा जीवन काल के अनुसार भी बाल्यावस्था में कफ का प्रकोप, युवावस्था में पित्त का प्रकोप और वृद्धावस्था में वात का प्रकोप होता है। इसी प्रकार दिन के प्रथम प्रहर में वात का, दोपहर में पित्त का और रात में कफ का जोर रहता है। भोजन के तुरंत बाद कफ की उत्पत्ति होती है। भोजन पचते समय पित्त का प्रकोप होता है और भोजन के पाचन के बाद वायु का प्रकोप आरंभ होता है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद कफ की शांति के लिए पान खाने की प्रथा है। कफ को संतुलित रखने के लिए क्या खाएं? सुबह या दिन के भोजन के बाद गुड़ का सेवन करना फायदेमंद होता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है। यह कफ को कम करने के साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। शरीर में कफ को ठीक करने के लिए तीखे, कड़वे और गर्म खाद्य पदार्थों का सेवन करें। कफशामक, कड़वी, चरपरी, कसेली चीजों का अधिक सेवन करना चाहिए। जैतून के तेल और सरसों के तेल का उपयोग करें। छाछ और पनीर का सेवन करें। सभी तरह के दालों को अच्छे से पकाकर खाएं। नमक का सेवन कम करें। पुराने शहद का उचित मात्रा में सेवन करें। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट युक्त भारतीय आहार का इस्तेमाल करें। यह हरी सब्जियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन और खनिज में मैग्नीज और सेलेनियम है। जब भी आप कुछ खाएं तो उसमें फल और सब्जियों को जरूर शामिल कीजिए। हमारी शारीरिक संरचना की रक्षा के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स सुपर हीरो की तरह काम करते हैं। अदरक में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अदरक हमें कैंसर, हृदय रोग, शुगर, गठिया, अल्जाइमर और बाकी रोगों से बचाने में मदद करता है। लहसुन में कई एंटीऑक्सीडेंट तत्व जैसे विटामिन ए, बी, सी उचित मात्रा में होते हैं। लहसुन का सेवन औषधि के रूप में किया जाता है। लहसुन में मौजूद सिलेनियम, आयरन और जिंक हाई बीपी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लहसुन के गुण कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जिससे त्वचा ग्लो करती है और सुंदर दिखती है। चुकंदर को हम सलाद या जूस बनाकर पी सकते हैं। इससे शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है और खून साफ भी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में भी साथ साथ रक्त संचार भी बढ़ता है। चुकंदर में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। लाल राजमा में भी किसी और प्रकार के खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जई, ओट्स, जौ, बाजरा, मक्का, गेहूं, किनोवा, ब्राउन राइस, राई आदि अनाजों का सेवन करें। कच्ची सब्जियों में पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली, हरी सेम,
शिमला मिर्च, मटर, आलू, मूली, चुकंदर का सेवन करें। पके फल, शहद, मजबूत मसालों में हल्दी, लहसुन, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, सरसों, ऑरिगेनो, अजवाइन की पत्ती का प्रयोग अधिक करें। ग्रीन टी भी बेहद उपयोगी है, आप इसे रोज़ाना ले सकते हैं। इसके अलावा कफ होने पर धूप में रहना अच्छा होता है। हमें क्या नहीं खाना चाहिए? दूध कफ को बढ़ाता है। अगर आपकी कफ प्रकृति है तो दूध का सेवन कम करना चाहिए या फिर इसे हल्दी के साथ सेवन करें। मांस, कफ बढ़ने पर मांस का सेवन आपको नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए मांस का सेवन करने से बचें या सेवन कम से कम करें। मक्खन में वसा अधिक होता है, इसीलिए मक्खन या मक्खन युक्त चीज़ों का सेवन न करें। पनीर से कफ तो बनता ही है, क्योंकि कुछ लोगों को पनीर आसानी से नहीं पचता, इसीलिए अति सेवन न करें और इससे बचने की कोशिश करें। मैदे से बनी चीज़ों से एवोकेडो, खीरा, टमाटर, शकरकंद, केला, खजूर, अंजीर, आम, तरबूज के सेवन से परहेज करें। कफ दोष को ठीक करने के लिए क्या करें? कफ को कम करने का आसान तरीका उल्टी करना है। उल्टी या वमन क्रिया करने से पेट और छाती इन अंगों से कफ पूरी तरह बाहर निकल जाता है। उल्टी के लिए आप कड़वी आयुर्वेदिक दवाओं या नीम की पत्ती खा सकते हैं। पुराना शहद और तीखी चीज़ें, विशेषकर आयुर्वेदिक दवाएं जैसे असावा और अरिस्ता फायदेमंद है। सूखी गर्मी ये एक अच्छा उपाय है। पाउडर से सूखी मालिश या तेल से शरीर की मसाज करें। गुनगुने पानी से नहाएं। फोमेंटेशन थेरेपी जैसे सुडेशन और रोज़ाना कुछ देर धूप में टहलें। सन बाथ लें। ड्राई मसाज कराएं। नहाने से पहले शरीर पर उपटन लगाएं। रोज़ाना व्यायाम करें, जैसे कि दौड़ना, ऊंची व लंबी कूद, कुश्ती, तेज़ी से टहलना, तैरना यानी रनिंग, वॉकिंग और स्विमिंग करें। गर्म कपड़े पहने, सुस्ती और आलस से बचें। बहुत अधिक चिंता ना करें, देर रात तक जागे। रोज़ाना की दिनचर्या में बदलाव लाएं। ज़्यादा आराम पसंद जिंदगी ना बिताए, कुछ ना कुछ करते रहें। अगर आप कफ प्रकृति के हैं और अक्सर कफ के असंतुलित होने से परेशान रहते हैं तो बताए गए नियमों का पालन करें। यदि समस्या ठीक ना हो रही हो या गंभीर हो तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। अगर आपको बलगम में खून या पीला और हरा पदार्थ दिखता है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, आज की ये कफ प्रकृति की जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, श्रृंखला में आगे देखेंगे भारतवर्ष में बनती हुई एक बड़ी समस्या मधुमेह, डायबिटीज़, उस पर उपाय और इलाज।